मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके क्वेश्चन एंड आंसर। तो कुछ आधुनिक भारत के आधुनिक काल के कुछ प्रश्न हैं, तो इनको देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित है? तो कौन सा जाएगा हमारा? नंबर सी, लॉर्ड रिपन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन में ललिता घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया? तो यह जाएगा ए नंबर का, महिला राष्ट्रीय संघ। महिला राष्ट्रीय संघ। इनमें से किस व्यक्ति की विचारधारा समान थी? तो इसमें जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने हैग ओपियस कॉन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? तो ये किए थे 1912 में, नंबर सी का, 1912 में। इसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन बिली की हत्या 1909 में किसने की थी? तो ये की थी मदन लाल धिंगरा ने। मदन लाल धिंगरा ने। इसके बाद है, किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो यह जाएगा आंसर हमारा, इसका जाएगा डी नंबर का, चार्ल्स कैनिंग के समय पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला राजनीति के युद्ध के लड़ने के लिए की गई थी? तो यह जाएगा नंबर डी, सशस्त्र सीमा बल। इसके बाद है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो यह जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की? तो यह जाएंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद है, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? तो यह जाएगा शाह आलम के। इसके बाद है, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सेडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? तो यह जाएंगे हमारा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। पटना विश्वविद्यालय भी था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी था और ओस्मानिया विश्वविद्यालय, तो सभी ये जाएंगे इसके अंतर्गत। फिर अलीवाल की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? तो यह जाएगा इसका आंसर नंबर सी, अंग्रेजों और सिखों के बीच में। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, निम्नलिखित में से बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कड्डा में से कितने कड्डा में नील की खेती करनी पड़ती थी? तो आ जाएगा ये 3 कड्डा। इसके बाद है, स्प्रेनिंग टाइगर स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो यह जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष की गई थी? तो ये थी 1915 में दी गई थी। मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? तो 1729 से 1758 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा? तो यह जाएगा मैसूर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक अध्यक्षता की? तो ये बेलग्राम में। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आ जाएगा जेवी कृपलानी। निम्नलिखित में से किसने कपूरथला राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। 18वीं शताब्दी में भू स्वराज्य संग्रह की इशारा प्रणाली सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जिसका उदय 18वीं शताब्दी के भारत में हुआ था? मैसूर। अल्बुर्क ने गोवा का अधिग्रहण कब किया? तो 1510 में।
इसके बाद 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने और फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया? तो ये कर दिया था वाड़ी वांस की लड़ाई ने। निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग की मदद मांगी? तो ये मांगी थी कूच बिहार के राजा ने। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो नाना साहब। इसके बाद है अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो बाजिद अली शाह। जेनेटू कानून का एक कोड 18वीं सदी के अंत में विशिष्ट ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानून के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो क्या था? विवाद भंगरण। निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? तो आ जाएगा मजनू शाह। 1857 का विद्रोह तत्कालीन कारण था? तो एनफील्ड राइफलों की शुरुआत। इसके बाद 1843 में जब भारतीय दासता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, लॉर्ड एलन वरो। निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो यह जाएगा लॉर्ड रिपन। भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके बाद है तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान लड़ा गया था? तो यह जाएगा लॉर्ड डफरिन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत की विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? तो भोपाल। भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिंटो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया था? तो यह जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। इसके बाद है द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जाएंगे आंसर में हमारे BD सावरकर। तो ये कुछ रहे 41 प्रश्न, लगभग 40। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरे देखने वाले हैं, ये 80 रहेंगे पूरे लगभग में। तो नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं जिसमें इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। ठीक है, 41 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 41 और देखेंगे, ये हो जाएंगे पूरे फिर। ठीक है, इस वीडियो में 82 है, तो इनको पूरे को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।